हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अपराजिता हियर। आज से आप सभी की डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आज हम विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर में साइंस में कुल मिलाकर आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। इसके अंतर्गत सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है मृदा तथा फसलें। इसके अंतर्गत फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ और उसके उपकरण, कीटनाशक के प्रयोग, पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव तथा मृदा अपरदन व संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर है कार्य व ऊर्जा। कार्य व ऊर्जा के अंतर्गत कार्य तथा ऊर्जा मापन व आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सरल मशीनें। सरल मशीनें जो हैं उसके प्रकार और दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जीवों की संरचना। जीवों की संरचना के अंतर्गत कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग और उनके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 7th चैप्टर है जीवन की क्रियाएं। तो जीवन की क्रियाएं चैप्टर में हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन और वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 8th चैप्टर है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। इसके अंतर्गत मानव कंकाल, पेशियां एवं पेशीय गतियां, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर आता है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, घटकों में मुख्य रूप से हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल के बारे में पढ़ना है। और संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम तथा टीकाकरण अभियान के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, जो कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको परमाणु, परमाणुवीय संरचना, संयोजकता जिसे हम वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत आपको नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और इन परिवर्तनों में ऊर्जा उष्मा का आदान प्रदान, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार व लवण। इस पाठ के अंतर्गत आपको अम्ल, क्षार व लवण की पहचान और उनके विशिष्ट गुणों के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे लास्ट यानी कि जो आपका 12th चैप्टर है, इसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके कारण, प्रभाव तथा प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कारण, उपाय एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप जानते हैं कि यह कई प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप भूकंप ले सकते हैं, इसका तूफान है, बाढ़ है, सूखा इत्यादि है। तो इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे।
आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि आपको जो सारे चैप्टर हैं उनके अंतर्गत आपको किन टॉपिक का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।